जाटों की जो राजनीतिक हैसियत है उसको किस तरह से देख रहे हैं? कोई दूर का आदमी बुला के लाते थे, भाई कल हमारे यहाँ मीटिंग है तो तू बोल लियो उस मीटिंग में। आज वो सब भाषण देना चाह रहे हैं, सब पदाधिकारी बनना चाह रहे हैं, सब एमएलए की प्रतिस्पर्धा में के गाड़ी है और सफेद कपड़े पहन लिए तो बन गया नेता। चौचरण सिंह का दौर वो था कि 20-20 गांवों में नेता नहीं मिलता था। राजनीतिक दल आपको कंसीडर करना बंद कर ऑलरेडी हो गया। राजनीति जो है एक जाति से नहीं चलती है, सामाजिक समरसता से चलती है। उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां जाट प्रभावित करते हैं? 125 के करीब सीटों पे हमारा है। तलाक, शादी का सवाल और माइग्रेशन का सवाल, गांव से खास तौर पर जाट किसान शहरों की तरफ भाग रहे हैं, शहरों से बड़े शहरों की तरफ, बड़े शहरों से विदेश की तरफ। सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, किस तरह से देख रहे हैं आप इन सारे इश्यूज को? फिलहाल बढ़ेगी, परिवार बढ़ रहा है, जमीन उतनी है उस पे गुजारे नहीं है, जोत घट रही है। वो एक बात चौचरण सिंह और भी कहते थे, एक बच्चे को खेती पे रख के 3 बच्चों को दूसरे काम पे लगा दो। जो अति महत्वाकांक्षी लोग हैं, जिनकी राजनीति में दुकान नहीं चलती, वो आखिर में जाट महासभा के अध्यक्ष बन जाते हैं। चौधरी देवलाल कहते थे कि जाट को समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। तो वो चौधरी देवलाल के फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हम चरण सिंह के अनुयायी, वो कहते थे गलत मत कहना। 18 संगठन बने थे, 1-2 बचे हैं, चले गए। हम जैसे थे वैसे ही। अभी किस नेता को इस तौर पे देखते हैं आप देश में, जो इन सारी कम्युनिटीज को खास तौर पर एग्रेरियन इश्यूज को लेकर के मोबिलाइज कर सकता है, जिसमें क्षमता है? आप कहते हैं जाटों में 40% तलाक हो रहे हैं, रियलिटी है? क्या क्या वजह है? दिन में 50-50 फोन मार बेटी कर रहे हैं, ये लड़कियों की माँ ही तलाक करा रही है। आजकल तो फोन है, 1 सेकंड में वो कहती है माँ और रांड ना मानती, माँ कह मार कान पे सुसरी कह। ये समाज में परिवर्तन आया। पहले घर के फैसले आदमी करता था, आज 99 फैसले घर के महिला कर रही है। आप इंटरकास्ट मैरिज की बात कर रहे थे, आज आप ये लिबर्टी सारी जातियों में दे रहे हैं। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ चौधरी युद्धवीर सिंह जी हैं, जो जाट समाज की संस्कृति, समाज और राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों पर गहरी पकड़ रखते हैं और एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। सर, इस वक्त आप जाटों की जो राजनीतिक हैसियत है उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आज संक्रमण का दौर और ये एक प्रोसेस, अवेकनिंग के साथ नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो यही होता है जो हमारी बिरादरी में आया। तो हमको चरण सिंह ने, छोटू राम ने, महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जो जिस तरह की मजबूती दी, वैचारिक मजबूती और सामाजिक और उसमें, और फिर जो ये बदलता दौर है, थोड़ा आर्थिक संपन्नता लोगों के बीच में आई, और आर्थिक संपन्नता का दौर जब आता है तो महत्वाकांक्षा भी बढ़ती हैं। और शिक्षा की तरफ तो कंपटीशन में है नहीं बच्चे, उतना शिक्षा का जो होना चाहिए समाज में उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसको ये मान लिया कि ये बड़ा इजी जॉब है नेता बनना, तो वो एक उस प्रतिस्पर्धा में हर गांव से सैकड़ों बच्चे सम्मिलित हो गए। ये बड़ा भयावह दौर है। चौचरण सिंह का दौर वो था कि 20-20 गांवों में नेता नहीं मिलता था। पब्लिक मीटिंग में कौन बोलेगा ये सोच के कई गांवों में कोई दूर का आदमी बुला के लाते थे, भाई कल हमारे यहाँ मीटिंग है तो तू बोल लियो उस मीटिंग में। आज जितने व्यक्ति मीटिंग्स में आ रहे हैं वो सब भाषण देना चाह रहे हैं, सब पदाधिकारी बनना चाह रहे हैं, सब एमएलए की प्रतिस्पर्धा में। समझ है नहीं पॉलिटिकल, ना इश्यू को जानते हैं, राजनीति क्या होती है, नेता का मायने क्या होता है, नेता के कर्तव्य क्या होते हैं। भाई ये मान लिया कि गाड़ी है और सफेद कपड़े पहन लिए तो बन गया नेता। वैचारिक तौर पे है नहीं। तो आज ये दौर हमारे समाज में नहीं, तमाम समाजों में चला हुआ है। हम क्योंकि दिल्ली एनसीआर में हमारे यहाँ थोड़ा ज्यादा प्रभाव है, हमारे बच्चे ज्यादा इसमें, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो आंधी चली हुई है बैठेगी। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जब तक ये आंधी बैठे उससे पहले जो राजनीतिक दलों में आपका प्रतिनिधित्व है वो बहुत कम रह जाए, वो तो राजनीतिक दल आपको कंसीडर करना बंद कर? ऑलरेडी हो गया। देखो, राजनीति जो है
एक जाति से नहीं चलती है, सामाजिक समरसता से चलती है। जाट का मतलब था एकजुट होकर सबको लेके चलना, सबको भाईचारा, पड़ोस, गांव, वार्ड, सब जातियों में समरसता बना के चलना। आज मैंने देखता हूँ सोशल मीडिया में कई दफे इसको इशू बनाते हैं, अपने निजी जो स्वार्थ है उनको सिद्ध करने के लिए जाति को सामने खड़ा करके वो शिकार खेल रहे हैं। सोशल मीडिया का मिसयूज हो रहा है और बहुत लोगों ने ये मान लिया कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जाति की भावनाओं को भड़का के अपनी दुकान चला लो, वो कामयाब भी हो रहे हैं बहुत हद तक। तो हमारी बिरादरी को सचेत होने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि कटते नहीं है समाज से, जुड़ना पड़ेगा। एक जाति से राजनीति नहीं होगी। जितना ये जातिवाद का जो बढ़ेगा उतना ही जाति जो है वो राजनीतिक तौर पे कमजोर होती चली जाएगी। उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां जाट प्रभावित करते हैं? 125 के करीब सीटों पे हमारा है, कम ज्यादा 108, 25 के 123, 125 का। और अभी आपके एमएलए कितने हैं लगभग? मेरे ख्याल 9 जाट नहीं है, 9 लोक दल के जी। नहीं, तो 9 लोक दल के जाट। हाँ, हम कुल 8-9 ही हैं, 3 उनके हैं। कुछ बीजेपी के हैं। यानी 10 के आसपास सब सिमट इतना- जाता इतना है। इससे जी। तो ये जो आपकी आबादी है उसके कंपैरिजन में या उसके जितना कारण- वोकल आपकी कम्युनिटी है उसके हिसाब से क्या ये हमने समाज में एक ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया है कि हम वो भाईचारे को तोड़ दिया। जहाँ हम खड़े हो रहे हैं वहाँ दूसरे, हमको दूसरों को भी देना भी पड़ेगा और लेना भी पड़ेगा। राजनीति में गिव एंड टेक है। किसी जाति को आप सपोर्ट करेंगे, कोई जाति आपको सपोर्ट करेगी, तब राजनीति जो है मजबूती बनती है। इससे कहीं ना कहीं हम भटक गए हैं। इस पे हमको रिकनसाइल करना, बैठ के वही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके भाषणों में मैंने कई चिंताएं देखी। पिछले दिनों आपने कई जगह सरखा पंचायत में भी आप आए थे, उसके पहले भी कई सामाजिक कार्यक्रमों में आपको बोलते हुए सुना मैंने। तलाक, शादी का सवाल और माइग्रेशन का सवाल। गांव से खास तौर पर जाट किसान शहरों की तरफ भाग रहे हैं, शहरों से बड़े शहरों की तरफ, बड़े शहरों से विदेश की तरफ। सिंगल चाइल्ड पॉलिसी, तलाक बड़े पैमाने पे। तो किस तरह से देख रहे हैं आप इन सारे इश्यूज को देखिए, फिलहाल? आज हम चौचरण सिंह हमारे आदर्श हैं, हमने उनसे सीखा। चौर साहब जाट के लिए नहीं, चौर साहब ये कहते थे कि ग्रामीण जो गांव का माइग्रेशन है उसको रोके बगैर इस देश की आर्थिक उन्नति की कल्पना नहीं की जा सकती। जितना माइग्रेशन बढ़ेगा उतनी समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि शहर में जाएंगे और शहर को संभालना कोई छोटी बात नहीं होती। एग्जिस्टिंग सिस्टम में 80-20 से शुरू हुए थे, 80% गाँव में था और 20% शहर में था। आज वो 43-57 हो गया, 43% अब शहर में आ गई पॉपुलेशन। और जो शहरों की हालत है, आप दिल्ली में गाड़ी में बैठ के राउंड लगा लो, मतलब नरक है वो। वहाँ पे 60% लोगों को दमा हो गया। इतना पॉल्यूशन और इतना धुआं, संसाधन नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो एक होड़ लग गई। क्यों लगी होड़ गाँव में? का इग्नोरेंस। चौचरण सिंह को पढ़ो आप। चौचरण सिंह कहते थे ग्रामीण पृष्ठभूमि को देखते हुए जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग गांव में स्थापित करने पड़ेंगे, बच्चों को ट्रेन करना पड़ेगा। उनके द्वारा तैयार माल को सरकार सुनिश्चित करेगी कि वो एक प्रॉफिटेबल प्राइसेस पे बिके। ये जब तक व्यवस्था देश में नहीं बनेगी, माइग्रेशन को नहीं रोका जा सकता। उस पर कोई काम हो नहीं रहा, कोई सरकार उस पर फोकस नहीं कर रही। जमीन, वो भी चौचरण सिंह कहते थे कि रबड़ नहीं बढ़ेगी, परिवार बढ़ रहा है, जमीन उतनी है, उस पर गुजारे नहीं है, जोत घट रही है। वो एक बात चौचरण सिंह और भी कहते थे, एक बच्चे को खेती पे रख के 3 बच्चों को दूसरे काम पे लगा दो। कहीं ना कहीं उसमें हम फेल रहे, उसका पूरा अनुकरण नहीं कर पाए, जिसकी वजह से माइग्रेशन बढ़ रहे हैं। इसको रोकना होगा। जो साहब, जो अखिल भारतीय जाट महासभा है वो एक पैन इंडिया बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था एक वक्त में। अभी भी वो सबसे बड़ा संगठन है जिसके आप जनरल सेक्रेटरी हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पिछले 2 दशक में बहुत सारे संगठन बने हैं नए। तो इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ऐसा नहीं है कि आपका जो संगठन था वो जो यूथ की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं थी उनको एड्रेस नहीं कर पाया ऐसा नहीं, और यूथ के ऑर्गेनाइजेशंस बनने शुरू हो गए? ऐसा नहीं। 9 राज्यों में आपके उत्तर प्रदेश में आरक्षण मिला, उसके फायदे भी जानते हैं लोग।
दाखिले हो रहे हैं बच्चों को, नौकरियां भी लगी, हजारों नौकरियां लगी हैं और हजारों दाखिले प्रतिवर्ष होते हैं। काम कर रहे हैं, हम एक्टिव हैं, हम सामाजिक स्तर पे भी एक्टिव हैं। हम अवेकनिंग के लिए आज भी हमारा कार्यक्रम लगातार करते हैं कि भाई ये हमारा बेसिक करेक्टर था और हमको उस पर रहना है, अपने समाज के मूल करेक्टर को बचाना, तो उस पर हम निरंतर काम करते हैं। हमने कभी रोका नहीं। ये बिखराव कैसे हो रहा ये है? बिखराव नहीं है। जो अति महत्वाकांक्षी लोग हैं, जिनकी राजनीति में दुकान नहीं चलती, वो आखिर में जाट महासभा के अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन वो लोगों को इकट्ठा भी कर ले रहे हैं, वो बड़े बड़े चौ- कार्यक्रम भी कर वो ले रहे हैं, क्यों देवलाल- आते हैं लोग? चौधरी देवलाल कहते थे कि जाट को समझाना मुश्किल है, बहकाना आसान है। तो वो चौधरी देवलाल के फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। हम चरण सिंह के अनुयायी, वो कहते थे गलत मत कहना, एक दिन आएगा लोग समझेंगे, अपनी बात पे अडिग रहना, गलत बात करके, धोखा देके, गुमराह करके कोई काम मत करना। हम उस मार्ग पे चल रहे हैं, चरण सिंह के बताए मार्ग पे, और ये लोग जो आ रहे हैं ये ख्वाब दिखाते हैं, होता कुछ नहीं है, थोड़े दिन में चले जाते हैं। बहुत आए, बहुत चले गए। 18 संगठन बने थे, एक दो बचे हैं, क्यों भाई जवान बचे हैं ना, चले गए। हम जैसे थे वैसे ही पूरे देश में, हर प्रदेश में हमारा संगठन 14 स्टेट में अभी भी लगा हुआ है लगातार और मीटिंग है। एक्टिविटी होती रहती है। कोई मतलब है नहीं, लेकिन झूठ नहीं बोलता। अच्छा शिव साहब, अगर देखें कि आप बार बार चौधरी चरण सिंह का जिक्र करते हैं, आपने उनके साथ पॉलिटिक्स भी की, पूरी फार्मर्स कम्युनिटी के इश्यूज को लेके खड़े होते थे वो, इसीलिए प्रधानमंत्री भी बने, आप भी जिक्र करते हैं ये। अभी किस नेता को इस तौर पे देखते हैं आप देश में, जो इन सारी कम्युनिटीज को खास तौर पर एग्रेरियन इश्यूज को लेकर के मोबिलाइज कर सकता है, जिसमें क्षमता है? क्या ऐसी कोई संभावना किसी नेतृत्व में दिखती है? जो राजनीतिक माहौल आज देश में है, जिस तरह का सांप्रदायिक वातावरण बनाया गया, एजेंडा जो है, इश्यूज नहीं है आज देश में। आज हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को भड़का के राज किया जा रहा है। मैं चौचरण सिंह एक दिन बैठे थे, तब ये नहीं थे कहीं वजूद में, पिक्चर में कांग्रेस थी, और कांग्रेस ने जो मोटिवेट किया था भिंडरावाले को, और पंजाब की जो स्थिति बिगड़ी थी, उसके लिए चौधरी साहब कांग्रेस को जिम्मेवार मानते थे। तो तब चौधरी साहब ये कह रहे थे कि आज राजनीति में राष्ट्रीयता का लोप हो गया है। 1980 की बात है, 80 के किसी महीने की, और पीएम से हटने के बाद तो कहने लगे देश में एक पाकिस्तान और बनेगा और एक क्रिश्चियन स्टेट बनेगी। जिस तरह से पूर्वोत्तर में क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, एक क्रिश्चियन स्टेट की मांग उठेगी और एक पाकिस्तान और बनेगा। वो हालात ये हमारे दिल्ली में बैठे, इनको देश की चिंता नहीं है, देश के बारे में इनका कोई लेना देना नहीं क्या है। जयंत चौधरी में ऐसी संभावनाएं दिखती हैं आपको? जयंत नहीं? चौधरी क्या होता है राजनीति में, कई दफे राजनीतिक आदमी आ जाता है। चरण सिंह ने भी बीजेपी से समझौते किए, चुनावी समझौते किए, एडजस्टमेंट कर लेता पॉलिटिकल, लेकिन जयंत चौधरी कहीं ना कहीं जैन में चरण सिंह को जयंत निकाल ही नहीं सकते, वो तो जेनेटिक है सारा। और ये हो सकता है ये तात्काल आज की परिस्थिति में कुछ एडजस्टमेंट हो, लेकिन उनके दिमाग में उस तरह का सोच, वो संकीर्णता जो इनकी है कि हिंदू मुस्लिम करके, वो उसका नहीं हो सकता है। आप कहते हैं जाटों में 40% तलाक हो रहे हैं, रियलिटी है? अभी ये रखना क्या क्या वजह है? वजह ये हो गई है कि ये सोशल मीडिया, हर आदमी के हाथ में फोन है, माँ के हाथ में फोन है, बेटी के हाथ में फोन है। दिन में 50-50 फोन माँ और बेटी कर रही है, और माँ बेटी कंप्लेंट कर रही है सास की, तो माँ ये नहीं कह रही बेटा अब वो तेरी माँ है, उसके रिगार्ड कर, रिस्पेक्ट कर, वो कहती है मार कान पे। ये लड़कियों की माँ ही तलाक करा रही है। पहले हमारे यहाँ कही करते बेटी अब तेरा गर्भ हुआ है, हमारे यहाँ रोज आइयो, लड़के मत आइयो। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये रहता था कि यहाँ एडजस्ट करना, क्योंकि किसी दूसरे घर में जाओगे तो एडजस्ट करना पड़ता। जहाँ से हम गए हैं 100% वो सेटअप मिलेगा वो तो संभव नहीं, जो सेटअप है वहाँ उसमें एडजस्ट करना होता है। तो इसमें परिवार की, लड़की के परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि वो कहे बेटा एडजस्ट करना, शादी कर दी वहीं रहना। इससे मतलब उसको सामाजिक इमोशनल ब्लैकमेलिंग कह लो, कुछ भी कह लो, उसका घर बसाने का प्रयास होता था। अच्छा घटना होती थी
महीनों तक ना चिट्ठी पत्री लिखनी आती थी, ना संदेश थे, ना बसें थी, ना साधन थे। आजकल तो फोन है, 1 सेकंड में वो कहती है मायो रांड ना मानती माँ कह मार कान पे सुसरी कहती। बिगड़ गया था, इसलिए बिगड़ गया। आदमियों की चलती नहीं। ये समाज में परिवर्तन आया। पहले घर के फैसले आदमी करता था, आज 99 फैसले घर के महिला कर रही है। आदमी चाहता है कि ये मेरी पत्नी गलत कह रही है, उसको पता, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाता कि उसको डांट के चुप कर दे और कहे नहीं बेटी घर बसाना। इतना हो जाए तो ये खत्म हो जाएगा। आप इंटरकास्ट मैरिज की बात कर रहे थे कि लिबर्टी है। एक वक्त था कि एक हुक्के पानी वाली जातियों में लिबर्टी थी, आज आप ये लिबर्टी सारी जातियों में दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ परिवार किसी वो परिवार सोचेगा। हम सारा ठेका उठाए नहीं बात बनती। मैंने आपको उदाहरण भी दिया। परिस्थिति के अनुसार आदमी निर्णय लेता है। समाज परिवर्तनशील है। समाज में आज हमारी माएँ घाघरी नहीं पहनती, कल शकट वाली होंगी दादी। ये तो बदलाव है, इसको कौन रोकेगा। ये जो कार्यक्रम सकूती में हुआ, इसके बाद ये देखने में आ रहा है कि वेस्टर्न यूपी के जितने जाट लीडर्स हैं उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तलवारें लेके मैदान में उतर गए हो। ये दुखद है। सोशल मीडिया में लगातार आ रहे हैं। ये दुखद है, ये दुखद है। पीछे ऐसी घटनाक्रम हुए तो हमने निवेदन किया अपने कुछ भाई, जो सबसे नहीं कह सकते कि ऐसे विवाद में नहीं पड़ते, मुंह नहीं लगते जितना आप। मैं सोशल मीडिया को देखता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पे सक्रिय नहीं होता। मेरे बारे में भी लोग बकवास करते हैं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है जब मेरी इंटेंशन क्लियर है। मैं समाज में कुछ करना चाह रहा हूँ। बकवास कर मैं अपना समय उस पे व्यर्थ करूँ। एक आदमी जिसके वेस्टेड इंटरेस्ट है, अच्छा है कि मैं अपने लाइक माइंडेड लोगों के बीच में जाके अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ। आप तो बड़े जाट नेता हैं सर, आपकी बात नहीं हुई इस कार्यक्रम के बाद भगवंत मान से, हनुमान बेनीवाल से, डॉक्टर संजीव बालियान से? देखिए, अब ये सारी बातें आप हर आदमी का, हम एमपी बनना, चीफ मिनिस्टर बनना, ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं, इक्वालिटी नहीं। आज राजनीति जिस सतर पे आ गई है, मोदी जी के मंत्रालय के, आप तो पत्रकार हैं, 80% मंत्रियों के नाम नहीं बता सकते आप। आज नेता नहीं बन रहा, आज रखे जा रहे हैं लोग योग्यता पे, मेरिट पे नहीं है। आज ये लोग मेरिट के लोग नहीं है। आपकी बात तो होती होगी इन लोगों से सर? बात नहीं, बाई चांस मेरी ना बहुत से हुई है ना उससे हुई है। अब मैं क्यों नहीं हुई है वो तो मेरा विषय है, लेकिन मेरी इनसे हुई नहीं। तो क्या आप पहल करके इसके बाद कोई बात करेंगे? ये चूंकि ये जो मुझे इशू है ये कभी सामाजिक तौर पे एक रंजिश जैसे माहौल में तब्दील होता कभी दिखाई मौका मिला तो मैं उनको जरूर कहूंगा कि भाई यहाँ ये होना चाहिए था और आपने ये किया है, गलत है, भविष्य में ध्यान रखें। निश्चित तौर पर आप डॉक्टर संजीव बालियान का जैसे खास तौर पर संजीव बालियान से मेरे संपर्क हैं और मैं जानता हूँ, और मैं मिला नहीं हूँ इस घटना के बाद। मैं मिलूंगा तो मैं कहूंगा। वो किसके बारे में बात कर रहे थे, किसने अपमान किया उनका? उन्होंने कहा कि दो बार बात को प्रशासन ने किया था, उनका जो था उसको अपमान माना उन्होंने, जाट शब्द को हटाने को। मेरा तो ऐसा ही लगता है कि प्रशासन के रवैये से नाराज थे। तो क्या राजनीतिक भविष्य देखते हैं आप, जिस तरह का बीजेपी का पॉलिटिक्स का पैटर्न है उनके लीडर्स का, और जिस तरह का मंच वहां सजा, जिस तरह का भाषण उन्होंने दिया, जैसा भगवंत मान बोले? बीजेपी हमारे मजबूरी में, जहाँ उनके पास कोई दूसरे विकल्प नहीं है, वहाँ हमको झेल रही है। बाकी बीजेपी हमको आइसोलेशन में डाल के अपना राजनीति करना चाहती है। उनको ये पता है कि हम चौधरी छोटूराम जो थे वो हम अपना रखते हैं हमेशा वर्चस्व। उन्होंने जमींदार लीग बनाई थी और राजनीति उसके माध्यम से चली थी, और आज़ादी के बाद चौधरी साहब के कांग्रेस के दौर को छोड़ दें तो लोकदल के माध्यम से इस क्षेत्र की राजनीति चली थी। वो हमको अपने वोट बैंक में कन्वर्ट कराने के लिए बहुत हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और हम उसमें ट्रैप में आया भी हमारा नौजवान। जैसा जाट महासभा 2.5-3 दशक में कोई दूसरा चौधरी युद्धवीर सिंह नहीं बना पाई, क्या वजह है? जैसे आप सारे मामलों पे एक डीप पकड़ रखते हैं,
क्या ये सांगठनिक कमजोरी नहीं है कि अपने जैसे आपने 100 लोग तैयार नहीं किए जो आइडियोलॉजिकली सोशली? ये खड़े हैं भाई, ये खड़े हैं, ये नौजवान सब महासभा के ये खड़े हैं, इसको ये इन्हीं के सहयोग से होता है। एक आदमी तो कोई भी संगठन है उसमें, ये तो स्ट्रक्चर है। मैं अकेला नहीं हूँ जाट महासभा, हजारों हर प्रदेश में हजारों लोग हैं जो जाट महासभा। निश्चित तौर पे है, मैं इससे डिनाई नहीं करता, आपका संगठन अभी भी सबसे बड़ा है देश में, लेकिन जो पकड़ मामलों पर बारीकी से जो पैनी नजर के साथ ये पकड़ होती है, देखो हमने किससे हमें कहाँ से आई समझ? हमने अपने सीनियर से सीखा, ये हमसे सीख रहे हैं, आगे ये सिखाएंगे, ये प्रक्रिया है। तो आपको लगता है कि ये संगठन आपका स्ट्रोंग होगा निश्चित तौर और बदलाव आएंगे? निश्चित तौर। ठीक है चौधरी साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, और आप ऐसे ही युवा बने रहें, ऐसे ही काम करते रहें, ये दुआएं हैं। अभी तो बहुत समय हो गया, मेरे 48 साल हो गए, 2 बच्चे हैं, 50 पे फिर ब्रेक करके धर्म अभी थोड़ी थोड़ी बात